तो सरकार तो दमन पर आ रही है कि मैं कत्ता भी काला कारनामा करा, हमारे खिलाफ कोई आवाज़ उठाओगे तो मैं को नहीं उठाने दूँ। हमारा नंबर नहीं आता है तो हम ये सोच के संतुष्ट हो जाते हैं कि शायद हमारी मेहनत में कमी रह गई। लेकिन जब पेपर में घोटाले होते हैं तो यूँ लगता है कि जिन्होंने पेपर खरीदे वो लोग नौकरी लग रहे हैं। इससे तो अच्छा है ना कि सरकार बोली लगा करके ही बेच दे पेपर को, तो पता तो रहे। लगभग 150 से ज्यादा डम्मी कैंडिडेट गिरफ्तार કર્યા। इन्फ्यूजन नोट्स प्रस्तुत करता है झलको झुंझुनू शो। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुँचे हाँ जाखड़ा के बास के अंदर आप पहुँच का हाँ जो शौर्य चक्र विजेता ही विकास जी जाखड़े वह अभी अठे बैठे हैं और कुछ दिनों थे भी देख रहे हो कि भाई मीडिया के ऊपर कि विकास जी ही वह जो यूथ है बाकी आवाज़ है वो उठाना चाहवी ही और अनशन पर ये बैठे हैं। और देखा तो जो और भी काफ़ी विद्यार्थी ही वह अड़ी बैठे हैं और बिल्कुल अनशन ले रखो है। 17 तारीख को ये करूँ है जो अनशन है ये चालू करूँ है। तो आज आप आड़ी पहुँचे हाँ और आप बातचीत है करांगा। और मेरा अरमान और मेरा सपना ये है कि जो भी ये पेपरों में धांधलियाँ हुई है इनकी CBI जांच हो, जिससे कि अब जो युवा पीढ़ी है इनका भी भला हो, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनको सफलता मिले। हम ये अगर हमारा नंबर नहीं आता है तो हम ये सोच के संतुष्ट हो जाते हैं कि शायद हमारी मेहनत में कमी रह गई। लेकिन जब पेपर में घोटाले होते हैं तो यूँ लगता है कि जिन्होंने पेपर खरीदे वो लोग नौकरी लग रहे और जिन्होंने मेहनत करी है वो लोग रह गए। तो इस वजह से क्या कि ये एक सिस्टम बन गया कि पेपर आउट होना। तो इससे तो अच्छा है ना कि सरकार बोली लगा करके ही बेच दे पेपर को, तो पता तो रहे कि भाई उसको खरीदने की जिसकी ताकत होगी वो खरीद लेगा और जिसकी नहीं होगी, क्योंकि पढ़ने वाले हम तो वैसे भी कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का। तो ये तो क्या है कि अब आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नुकसानदायक हो गया ना। ये तो समाज को दीव की तरह खा जाएगा ये चीज़। तो क्यों टीचर बनते हैं फिर गवर्नमेंट कहती है इनको पढ़ाना नहीं आता। अरे भाई पढ़ाना कैसे आएगा, आप लोग पेपर आउट करते हो उसके बाद टीचर इस तरह के लगा देते हो तो उनको आएगा कहाँ से? फिर वो अपने उन बच्चों को सिखाएंगे क्या? क्योंकि उनको खुद को कुछ नहीं आता है। वो ईमानदारी का पाठ तो उनको पढ़ा ही नहीं सकते। फिर वो भी इसी तरह का काम करेंगे, वो भी ऐसे ही पैसे दे के नौकरी लगेंगे, क्योंकि ये लोग भी ऐसे ही लगे हैं टीचर। तो अब रीट में 31,000 वैकेंसी है, साफ साफ सारे सबूत है, उसके बावजूद भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी में अचानक वैकेंसी डेट दे दी। तो जब पूछने गए कि सर आप कब तक एग्ज़ाम कराओगे, तो बोले कि अभी तो पंचायत चुनाव है और बोर्ड एग्ज़ाम्स है, तो भाई अभी संभव नहीं है। फिर उन्होंने दीपावली के कुछ दिन पहले ही अचानक डेट की घोषणा कर दी। बच्चे खलबला गए, किसान वर्ग के थे वो गांव में चले गए, खेती का काम चल रहा था। अब एकदम परेशान हो गए बच्चे बहुत ज़्यादा। आंदोलन किया, हमारे आंदोलन का दमन कर दिया। डेलीगेशन कम से कम 10 डेलीगेशन गए थे 1-1.5 महीने के अंदर अंदर, लगातार आवाज़ उठाई गई। पर हमारा ऐसे दमन किया, हमारे बीच में ऐसे लोग शामिल हो गए जो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते थे, उन्होंने हमारे आंदोलन को कुचल दिया। सरकार ने डेलीगेशन बुला बुला के हमें इतना परेशान कर दिया कि 2 जनवरी तक डेलीगेशन गया है। 2 जनवरी की रात को डेलीगेशन गया और आप ये देख लिए 3 जनवरी को पेपर करा दिया। अब ये रणनीति है क्या सरकार की कि हम आंदोलन कर रहे हैं, डेलीगेशन बुला रहे हैं? यूँ नहीं है कि भाई डेट ही तो मांग रहे थे, हम समय ही तो मांगते हैं सरकार से। क्यों सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती? वो आंदोलन चला, उसका परिणाम निकाला इन्होंने क्या? 31,000 रीट की घोषणा कर दी कि हम 31,000 टीचर्स की घोषणा करेंगे। तोड़ दिया आंदोलन। 3,000 फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी दे दी, तोड़ दिया बच्चों को। क्या करे बच्चा, पढ़े या आंदोलन करे? उधर माथे पे एग्जाम आ गई फर्स्ट ग्रेड की, क्या करे बच्चा? मजबूर, परेशान। आंदोलन करते हैं, घर वालों के पास पहुंच जाते हैं, उनको परेशान करते हैं, पुलिस वालों को भेज देते हैं। उग्र तरह से आंदोलन करते हैं, टंकी पे चढ़ी लड़कियां उनके घर पे पहुंच गए साहब। और फिर ये और कहते हैं कि तो विपक्ष की पार्टी के बच्चे। इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, क्या राजस्थान में बहन बेटियां नहीं है क्या? किसी ने एग्जाम नहीं दिया क्या? या उनके माँ बाप नहीं है क्या? अगर अपने बच्चों को नहीं भेज सकते तो कम से कम आप लोग आ जाइए ना और ये कहिए कि हमारे बच्चों के अधिकारों का आप हनन कर रहे हो, आप पेपर बेच रहे हो, तो हमारे बच्चों की नौकरी कैसे लगेगी? मत भेजिए आप अपने बच्चों को, लेकिन आप खुद आ जाइए ना। तो जो आमरण अनशन पर थे बैठा हो 17 तारीख हो, तो अभी तक प्रशासन को या कोई भी लोग जा आयो है? प्रशासन का लोग आए हैं, मेडिकल आज मेरा सुबह मेडिकल करो है और पुलिस को एक दस्तो आयो हो, पूरी जानकारी लेके गयो है पूरा के है कौन कौन बैठे हैं। तो बस तो ही प्रशासन को पूरे
रोल रही हो। ज़्यादा प्रशासन के मांग है कि नहीं है भी बार में कोई बात नहीं करी। सरकार ने मोटी मोटी बातों थे की तरीका समझाना चाहो, क्योंकि अभी जो मैं देख रही हूँ तो धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, लोग हम एक तरीका जुनून आ रहे है और बई लोग ही जगह का समस्या है। सरकार ने तो मैं कई दिनों चेता रहा कि मतलब जै हिसाबों चाल रही है सरकार वो टाबरा के लिए ठीक होना। जै मैं जयपुरों यो आंदोलन शुरू करो तो मान दबाने के लिए धारा 144 लगा के बैठूँ, मान पुलिस पकड़ के लगी, मारे सागे बहुत गंदो व्यवहार करो, बच्चा ने कूटा, बा खिलाफ केस कर दिया। तो सरकार तो दमन पर आ रही है कि मैं कत्ता भी काला कारनामा करा और हमारे खिलाफ कोई आवाज़ उठाओगे तो मैं को नहीं उठाने दिया। तो मैं भी डटने वाला को नहीं। सरकार मान जयपुर में धारा 144 लगा के रोक दियो तो मैं गाँव में बैठा, आवाज़ उठाना थोड़ी रोक सका सरकार। जो कि मांग है वह मेन मुख्य मांग तो यही है कि कोई एक दो भर्ती को सवाल को नहीं, जैसे रीट SI GN RS कोई भर्ती हो, राजस्थान में सैकड़ों भर्ती हुए हैं, समय धानी चाल रही है। टाबर पापड़ डगो रोज की रोड पर आके आंदोलन करोगे। एक कमेटी बना है, एक विश्वसनीय आदमी हुआ है, ईमानदार आदमी हुआ है, पूरी एवं लेके जेड तक गठे कमी ही, गठे पेपर आउट हुए हैं, गठे पेपर वो मार्कशीट भरी जाए है, इंटरव्यू धान लिए हुए हैं, वो पर पूरा शोध करे और सरकार ने एक रिपोर्ट दे और रिपोर्ट ने सरकार स्ट्रांगली भी रिपोर्ट ने मानना और लागू करे। जब यह चीज़ थोड़ी मतलब बहुत मोटा लेवल पर कम होंगी। सरकार ने कई सुझाव भी दिया। तात्कालिक सरकार यदि है आ चीज़ें रोकना चाहे तो जै मैं ओ मार्कशीट की कही कि 4 तारीख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जयपुर में भी मैं कही कि चाहे ओ मार्कशीट है अब बैकडोर भरी जा रही है, रोकने के लिए 5 है जो को एक ऑप्शन दे दो, विकल्प दे दो, भी नॉट अटेम्प्ट टाइप को ऑप्शन हुआ है कि भाई 4 ऑप्शन में क्वेश्चन नहीं तो 5 भर दो, तो भी चीज़ रुक जाएंगी। जहाँ पेपर है बस सेंटर पर पहुँचे तो एक डिजिटल लॉक हुआ है बॉक्स में पेपर जहाँ, तो भी को ट्रैकिंग हो जाए कि वो लॉक कै बजे और कौन सी जगह खुले है, तो भी बहुत कम संभावना है कि गाड़ी या वैन में है ना पेपर आउट हो सका है। एक ऐसा वीडियोग्राफी हुआ सेंटर की, सेंटर में वीडियोग्राफी तो एक कैमरा मैन है वो 10 रूम में घूमते रहे, वो 5 मिनट में कितनी वीडियोग्राफी करेगा, एक रूम मतलब 5 मिनट की वीडियोग्राफी होगी, तो हर रूम में CCTV कैमरा होना चाहिए, परमानेंट वीडियोग्राफी होनी चाहिए। तो छोटा छोटा सुझाव है वो बहुत मतलब बच्चा ने राहत मिलेगी। पर ये लग रहा है कि सरकार तो खुद ही इस मामले में संलिप्त है, मतलब पेपर कोई और आउट कौन करवा रहे हो, सरकार का लोग आउट करवा रहे हैं। अब बच्चा बाप अपना ज़िंदगी भर सपनों देखें, अगर माँ बाप का तो पैसों इन्वेस्ट करें, का तो टाइम इन्वेस्ट करें और ते वो बापड़ो लाग रहे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जयपुर में पढ़ो है, खर्चो गरीब माँ बाप खर्चो कहीं जाए कठू कर्जो करके भी को पढ़ाई खर्चो उठा रहे है और बिन पतो चल है कोई बेईमान आदमी पेपर खरीद के नौकरी लागू। 200 पहलू को देख रहे हो मैं तो स्कूल मार ग्रामीण इलाका में जो स्कूल है हम कौन पढ़ा, गरीब टाबर तो पढ़ा को माँ बापा का सपना हो हमारा टाबर आगे जाके कोई अच्छी नौकरी लागो को, हमारी ज़िंदगी सुधारा को, गरीबी में बाहर निकाल डोगो माने। अब वो मास्टर जो बेईमानी में ला गया है वो क्या पढ़ा देगो मान, ये पहलू पर कोई विचार ही कर रहे हो। अब तो पूरे समाज में खोखलो करने आमादा हो रहे हैं, ये पर कोई इतो भी आके कोई संवेदनशीलता को नहीं कि भाई आप गठन ये प्रदेश ने आपने समाज में गठन धकेल रहे हैं। और एक चीज़ और जो भाई जकाकन कोट के रुपया भरे रहे वो इंसान तो क्यों नौकरी लागना चाहोगे, जो गरीब है जो ये सोचोगे कि भाई मैं पढ़ लिखी नौकरी लागूँ, साथ साथ में ही घर का ही भाई इतनी मेहनत करके जयपुर सिक्कर भाई टाबर ही पे भरया पड़े और बाकी कोई सुनो। बिल्कुल। अब जो मैडम ही सब है ना सवाई माधोपुर आई एक चीज़ कष्ट है कि ये कह रहे हैं कि मैं नौकरी कौन लागा मन कोई दुख को ना, पर मारे मन में तसल्ली होनी चाहिए कि मारी मेहनत को फल मान मिलो, कि 10 आदमी में कौन सौ ज़्यादा डिजर्व करा है, कौन सौ बड़ी मेहनत करी है, वो यदि ला जाए मन कोई दुख को ना। पर एक बैकडोरों कोई बेईमान आदमी और पूरी साल वो सुतो है बढ़िया घूम रहे है फिर लियो है और पेपर वाला दिन गठू पेपर कबाड़ के नौकरी लाग जा, तो वो तो सिस्टम ही कोलैप्स होगो, धराशायी होगा सिस्टम, काम गठे कर रहे सिस्टम। देखो जो भी बच्चे हैं जो भी विद्यार्थी हैं वो परेशान तो होंगे। आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुत मुश्किल से गांव के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो मजदूरी करके अपने बच्चों को कभी जयपुर छोड़ते हैं कभी सिक्कर छोड़ते हैं, कोचिंगों के अंदर डालते हैं, खुद कम खाते हैं, अपने बच्चों को कुछ ज़्यादा खिलाते हैं। ऐसे के अंदर जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं जिन लोगों ने 2-2 साल तक तैयारी की है वो लगते नहीं है, और जो पैसे वाले लोग हैं वो पीछे से आते हैं, या तो वो OMR शीट खरीदते हैं या फिर वो पेपर खरीदते हैं और किसी नेता की टेबल पर पैसे रख देते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, और जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था, जिनको हक था जिनकी नौकरी का, वो लोग रह जाते हैं। इसलिए सरकार का विरोध तो जायज़ है। हमने जयपुर में भी आंदोलन किया था, बढ़ाने की बजाय 10,000 नई भर्ती सर्जित कर दी।
सर्जित करने का मतलब है कि सरकार दोबारा से भर्ती करवाएगी, दोबारा से फॉर्म लेगी। इससे पता चलता है कि सरकार पैसे कमाना चाहती है, क्योंकि यदि वो रीट के अंदर पद 50,000 बढ़ाती तो उसको जो पीछे एग्जाम हुई है उसी के अंदर वो पद ऐड करने पड़ते। अब वो 10,000 नई भर्ती करवा के दोबारा से फार्म भरवाएगी, दोबारा से पेपर बेचेगी और दोबारा से जनता को लूटा जाएगा। स्टूडेंट ही अडियारे ही बाऊ आप बातचीत करांगा। सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 दी मैं और पिछला लगातार 4 महीनों जो कि ऐसा है कि एग्जाम के मान धांधली हुई है, बिकमान आवाज़ उठा रहे हूँ। 4 महीना होगा कंटिन्यू। 13 तारीख को पेपर आउट हो, बीकानेर पाली व्हाट्सएप पर गयो, वीडियो वायरल हुई, ओएमआर शीट वायरल हुई। हटता है कि अगर हम आपा बात करा कि अगर कांस्टेबल को भी एग्जाम हुआ है तो बिकमान में मेटल डिटेक्टर हुआ, बायोमेट्रिक हुआ, जेमर हुआ। आरपीएससी में मतलब गृह मंत्रालय में अगर देखा तो 100 बड़ी एग्जाम हुआ ऐसा ही की। बिकमान न तो मेटल डिटेक्टर है, न जेमर है, न कोई बायोमेट्रिक है, न कोई अटेंडेंस सीट है। कोई अगर डम्मी कैंडिडेट अगर बैठ सी तो बिकी पहचान क्या कर सी भाई? आपके पास में बायोमेट्रिक ही नहीं है और न कोई अटेंडेंस सीट है, तो कहीं साहब वो पहचान कर सी डम्मी कैंडिडेट की। लगभग 150 से ज्यादा डम्मी कैंडिडेट गिरफ्तार करया, सरकारी शिक्षक सस्पेंड करया। फिर आरपीएससी का जो चेयरमैन है कह रहा है पेपर तो पारदर्शिता हुई है, जबकि मेरकन 13 एफआईआर तो खुदगन है। साफ स्पष्ट करे कि पाली कमाइन एफआईआर नंबर 331 दर्ज हुई, पेपर 5 मिनट पहले व्हाट्सएप पर गयो, 1 प्रति पुलिस कन पहुंची है। बात 331 नंबर एफआईआर राजस्थान पुलिस का पोर्टल पर हटा दी, जबकि सान जानवा को अधिकार है अगर थाकन एफआईआर नंबर है तो थे पुलिस का पोर्टल का ऊपर नंबर लगाए और डाउनलोड कर सको, लेकिन बिन पुलिस का पोर्टल पर हटा दी। 2000 रुपया दे और पुलिस स्टेशन से निकलवाइए बा एफआईआर। और हाईकोर्ट अगर हाईकोर्ट जावे तो हाईकोर्ट का मायना भी सब बिक जाए, कोई मतलब ही नहीं है। हाईकोर्ट में भी सुनवाई करवाड़ा को नहीं, और राजस्थान सरकार से अगर वो निवेदन करे तो वह भी नहीं सुन रहे। आंदोलन करे तो आंदोलन को धारा 144 लगा देगा ना, कहना कोविड प्रोटोकॉल को हवाला दे और आंदोलन दमन कर दे, कोई मतलब ही को नहीं। साफ स्पष्ट है कि पेपर तो आउट है और इसलिए जो की मांग चल रही है सीबीआई की कि या तो सीबीआई की जांच करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। सीबीआई की जांच क्यों कौन करो बचा रहा, क्योंकि अन ठहर के अगर सीबीआई की जांच उसी तो बिल्कुल सरकार का मंत्री भी इस चीज का लपेटा मासी, इसलिए सीबीआई की जांच कौन करवाया, कोई दिक्कत को नहीं मत करो। लेकिन ये एग्जाम ने रद्द करके 3 जबकि लाइब्रेरियन है, एसआई है, जेईएन है, रीट है, जबकि धांधली हुई है, बिन रद्द करके और एक कमेटी को गठन कर दो और बिका बाद का मान एकदम पारदर्शिता से पेपर कराओ, कोई दिक्कत ही को नहीं। तो भाई विकास जो युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है, मैं उनको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से और पंचायत के लोगों की तरफ से उनको भरपूर समर्थन मिलेगा। अभी सारे किसान परिवारों से हैं, लोग खेती के काम से लगे हुए हैं। हमने इनको पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया है कि जब भी ग्रामीण जनों के सहयोग की और सहायता की इनको ज़रूरत पड़ेगी, और निश्चित रूप से इनका जो पवित्र उद्देश्य है उसमें वो अपना योगदान देंगे, चाहे हमें हमारी खेती छोड़नी पड़े। आपने पहले भी देखा होगा कि किसानों ने बहुत बार ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कभी पीछे वो हटे नहीं हैं। और विकास तो वैसे ही शौर्य चक्र विजेता है, इस देश की शान है। शौर्य चक्र कोई यूँ ही तो दिया नहीं जाता है। तो जब इन्होंने अपना सारा करियर दांव पे लगा के युवाओं के लिए जब ये खड़े हैं, तो निश्चित रूप से हमारी भी ड्यूटी बनती है कि इनके इस जो भी इनका अभियान है, इसमें पंचायत की तरफ से, गांव के लोगों की तरफ से, हमारे पोल्ट्री फार्मर्स हैं उनकी तरफ से हम उनको निश्चित रूप से सहयोग करेंगे और सरकार से भी आग्रह करेंगे कि वो समय रहते और इनकी जो जायज़ मांगे हैं, जो निश्चित रूप से युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, आज बेरोजगारी कितनी बढ़ती जा रही है देश में, अपने प्रदेश में, उनकी ओर ध्यान दें और जो नकल कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानून बने। सरपंच जी ही आऊँ आप बातचीत करांगा, गांव का मुखिया उनका नाता ठीक ही 2 शब्द बोले। फौज में जो जवान भर्ती होता है वहाँ कोई धांधली नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ सब सिस्टम फैल कर रखे हैं कि जो पेपर बिकता है बच्चे यहाँ से जाते हैं। हमारे युवा जो साथी हैं तैयारी करते हैं, जयपुर जाके करते हैं, कोई सीकर करता है, कोई कोटा करता है, कोई उदयपुर करता है, कोई जोधपुर करता है, कहीं भी जाता है। उनके यहाँ माताजी और पिताजी खेती करके उनको 2-2 रुपये करके कहीं से भी देते हैं, लेकिन पेपर कहीं बिक जाता है और ये युवा भटकते रहते हैं इधर उधर। यहाँ पेपर बिक रहा है, यहाँ पेपर बिक रहा है, इसकी सुनने में सब आ रहा, दिख भी रहा, सबकी आंखें बंद रखी है सरकार ने पूरी तरीके से। और हम यहाँ इसको साथ ये कहना चाहते हैं, सरकार से ये आग्रह करना चाहते हैं कि पेपर जो करा लिया रीट का कैंसिल मत करो, लेकिन इसको यहीं रोक दो, दोबारा एग्जाम करवा दो। ये एक ऑप्शन लिया हो गया, सब्जेक्ट वाइज एग्जाम करवा दो दोबारा रिट की। ये तो कर सकती है ना, कैंसिल तो नहीं कर सकती, लेकिन हम कोशिश कैंसिल के लिए कर रहे हैं।
ये हमारा बच्चा है, ये बहुत सहायता हमारा गरीबा के लिए बैठा है, तो इनकी कोई मंत्री नहीं सुनाई करेगा नहीं, तो मैं करेगा मैं की दादी लागू हूँ, तो मैं भी अनसुनपरी बैठी हूँ। और हमारा बालाजी है एक गांव का बाहर में, तो वो तोड़ने चाहा मैं कि सहायता पूरी होनी चाहिए, मन यो इच्छा पूरी होनी चाहिए। यो क्या कहे, हमारा टाबर बहुत परेशान हो रहे हैं। रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो है इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सरकार तक यो वीडियो है वो पहुँच जाए। और कमेंट में थारा जो सुझाव ही विचार ही मैं ज़रूर बताइयो, और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद, जय राजस्थान।